Double displacement reaction. The reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions between two compounds. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी दो कंपाउंड्स में प्रेजेंट आयन के बीच एक्सचेंज होने से नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब आयंस क्या होते हैं ये आप सभी जानते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल को आयंस कहा जाता है। कोई भी कंपाउंड एक कटायन और एक अनायन से मिलकर ही बनता है, तो उन्हीं कटायंस और अनायंस के आपस में एक्सचेंज होने से जो न्यू कंपाउंड बनता है जिस रिएक्शन में, उसी रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अभी हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, इससे आपको ये बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन उससे पहले हम प्रिसिपिटेट क्या होता है वो जान लेते हैं। इट यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन usually occur in solution and one of the product being insoluble precipitate out. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज़्यादातर सॉल्यूशंस में ही अकर होता है और उसमें से जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं उसमें से एक प्रोडक्ट प्रिसिपिटेट होता है। प्रिसिपिटेट यानी इनसॉल्यूबल, जो वाटर में इनसॉल्यूबल हो उसी को हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट मिले हमें, ऐसे रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब आइए हम डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने आपको बताया था कि कटायंस और अनायन के बीच में एक्सचेंज होता है। तो सोडियम और बेरियम ये दोनों कटायन हैं, सल्फेट और क्लोराइड ये दोनों अनायन हैं। तो एक कटायन दूसरे कंपाउंड के अनायन के साथ चला जाएगा और दूसरा कटायन दूसरे अनायन के साथ चला जाएगा। तो जब बेरियम सल्फेट यानी इस कंपाउंड के अनायन के साथ जाएगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस ये कटायन इसके अनायन के साथ चला जाएगा तो हमें मिलेगा NaCl। और हमने आपको बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें प्रिसिपिटेट मिलता है यानी इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पे वाइट प्रिसिपिटेट है। प्रिसिपिटेट को हम PPT से डिनोट करते हैं। दूसरा एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl। अब फिर वही होगा, इसका कटायन इसके अनायन के साथ चला जाएगा और इसका अनायन इसके कटायन के साथ चला जाएगा। तो सिल्वर जब क्लोराइड के साथ जाएगा तो बनेगा सिल्वर क्लोराइड, और सोडियम जब नाइट्रेट के साथ जाएगा तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट। ठीक, इसमें भी हमें वाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा सिल्वर क्लोराइड। अब तीसरा एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट। ये दोनों कटायन हैं और क्लोराइड और सल्फेट अनायन। फिर वही होगा कि इसका कटायन इसके अनायन के साथ चला जाएगा और इसका अनायन इसके कटायन के साथ चला जाएगा। तो बेरियम के साथ चला जाएगा कॉपर सल्फेट और ये कटायन इसके अनायन के साथ यानी कॉपर सल्फेट क्लोराइड के साथ चला जाएगा रिएक्शन होने पर। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा बेरियम सल्फेट प्लस कॉपर क्लोराइड। इसमें भी हमें वाइट प्रिसिपिटेट मिलेगा बेरियम सल्फेट। उसके बाद चौथा एग्जांपल है कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। कॉपर सल्फेट इसके अनायन यानी सल्फाइड के साथ जाएगा तो बनेगा कॉपर सल्फाइड, और हाइड्रोजन ये कटायन इसके अनायन के साथ जाएगा तो बनेगा H2SO4। इसमें भी हमें एक प्रिसिपिटेट मिलेगा, ब्लैक प्रिसिपिटेट है ये कॉपर सल्फाइड। उसके बाद पांचवा एग्जांपल है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका कटायन इसके अनायन के साथ चला जाएगा, तो जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जाएगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसका कटायन इसके अनायन के साथ जाएगा, अमोनिया के साथ जब क्लोराइड जाएगा तो हमें मिलेगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक, अब छठा एग्जांपल है लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। अब लीड जाएगा इसके अनायन यानी आयोडाइड के साथ तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा लीड आयोडाइड प्लस पोटेशियम ये कटायन इसके अनायन के साथ जाएगा तो हमें मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट। अब उसके बाद सातवां और लास्ट एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। अब ये है कटायन, ये भी कटायन है, तो ये कटायन इसके अनायन के साथ जाएगा तो हमें मिलेगा NaCl प्लस ये हाइड्रोजन ये कटायन
इसके अनायन के साथ जाएगा तो हमें मिलेगा H2O वाटर। तो ऐसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस में एक्सचेंज होकर नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये सभी एग्जांपल्स जो हमने आपको कराएं ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आप इन एग्जांपल्स को बार बार रिवाइज करते रहें जिससे आपको ये याद रखने में आसानी होगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।